कंचन ट्रेडर्स, बेहतरीन उच्च स्तरीय मार्बल्स और ग्रेनाइट के लिए संपर्क करें कंचन ट्रेडर्स। सेल्स के साथ फिक्सिंग की सुविधा भी उपलब्ध है। घर को डेकोरेट करना हो, फर्नीचर्स को नेक्स्ट लेवल लुक देनी हो, दफ्तर को टॉप क्लास बनाना हो, कंचन ट्रेडर्स। उद्घाटन पत्रों पर लिखवानी हो, पूजा के लिए मार्बल्स चाहिए या ग्रेनाइट की मंदिर बनवानी हो, कंचन ट्रेडर्स आपको देता है उचित दामों में सबसे बेहतरीन टॉप क्लास मार्बल्स और ग्रेनाइट। तो फिर देर किस बात की, आज ही पधारिए और अपने घर फर्नीचर और दफ्तर को दीजिए ग्रेनाइट और मार्बल्स वाली शान। कंचन ट्रेडर्स, बल लाइन जंक्शन के करीब, कैलिकट रोड और सिप्पी घाट, जोड़ा किलन के पास। कंचन ट्रेडर्स। सिम्स हॉस्पिटल वड़पल्ली। नमस्कार। सबसे पहले मैं मीडिया बंधु को धन्यवाद देना चाहता हूं कि मेरा न्यूज़ को कवरेज के लिए आप लोग आए हुए हैं। मेरा नाम प्रकाश मंडल, प्रधान ग्राम पंचायत उत्तरा। आप लोगों को बुलाने का एक ही उद्देश्य है सर। हमारा जो गांव है उत्तरा कदमतला में, यहाँ इलेक्ट्रिसिटी का बहुत बड़ा समस्या है। हमारा करंट जो हम लोग को मिलता 45 किलोमीटर डिस्टेंस से एक करंट आता, एक आता 25 किलोमीटर डिस्टेंस से। तो कोई भी हवा तूफान या कुछ भी होता होने से, कहीं भी पेड़ गिर जाता होने से, डाली गिरने से हमारा टोटली उत्तरा कदमतला टोटली ब्लैकआउट हो जाता। कोई करंट बिजली का हम लोग को मिलता नहीं। तो हम लोग बोलने का एडमिनिस्ट्रेशन को कई बार हम लोग लेटर लिखा है सर कि हमारा यहाँ इलेक्ट्रिसिटी साइड ऑफिस में पावर हाउस है, उसमें 2 डीजी सेट था, एक 350 का, एक 750 का। कोविड का पहले वो 750 का डीजी सेट रिपेयर करने लेके गया, आज तक उसको रिटर्न नहीं दिया। तो पब्लिक को बोलने का कारण ये है कि हमारा अगर वो डीजी सेट हमारा वो एक दे देते, एक है, तो उसमें हमारा काम नहीं बनता, क्योंकि हमारा पुलतला से लेके उत्तरा ब्रिज तक इसको कवर करना वो 350 में नहीं होता। कम से कम 1000 kW का एक इंजन होने से भी चलता। अभी एडमिनिस्ट्रेशन से हम लोग यही रिक्वेस्ट करता कि जितना जल्दी हो सके एक डीजी सेट हमारा वहाँ साइड ऑफिस में कदमतला में आप लोग दीजिए, ताकि पब्लिक तंग हो चुका है। कोई भी जगह जाने से कुछ काम नहीं होता, करंट के बिना आदमी कैसा काम करेगा। दूसरा एक इशू है सर, हमारा BHNL का इशू। 30-40 साल पहले एक BHNL का टावर बना था। वो टाइम में कम से कम 80-90% आदमी फ़ोन में बात कर सकता था। तो 10% या 20% आदमी का तकलीफ होता करके देख के हम ही लोग प्रयास करके एडमिनिस्ट्रेशन से एक BHNL का टावर बैठाया, तो मिनी टावर बैठाया। उसको कनेक्टिविटी देने के बाद ये दोनों का काम बंद हो गया। अभी 1 नंबर वार्ड में कम से 400-500 फैमिली रहता, कोई किसी के साथ कोई कनेक्टिविटी नहीं होता। आजकल डिजिटल इंडिया बोलता, कोई जगह कुछ काम नहीं होता। बच्चा लोग पढ़ने जाता, सारा चीज़ आजकल फ़ोन छोड़ के सर, फ़ोन ऐसा जरिया बना दिया, अभी फ़ोन छोड़ के आदमी कुछ काम नहीं कर सकता। तो एरिया में टोटली कोई किसी से कम्युनिकेशन नहीं कर सकता। कहीं अगर एम्बुलेंस बुलाना या फायर एक्सीडेंट होने से, कुछ भी होने से कोई कम्युनिकेशन नहीं होता। इसके लेकर हम लोग 2 इशू लेके 2 मई को हम स्ट्राइक में बैठा था सर। तो उसमें हम लोग 2 इशू लेके हम बैठा था। ये पेपर आपको दिखा रहा है। 2 मई को हम लोग हंगर स्ट्राइक में हम खुद बैठा था 2 इशू लेके। एक इशू था हमारा रोड का मैटर, विलेज रोड बहुत ही पुअर कंडीशन है, और ये BHNL मैटर लेके तब एडमिनिस्ट्रेशन के तरफ से ये लिखित में मुझे दिया गया था 25 मई को तक आपका सारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। लेकिन थोड़ा मोड़ा वो पोर्टल रिपेयर किया है एडमिनिस्ट्रेशन का तरफ से,
ब्लॉक टॉप नहीं किया विलेज रोड अभी तक, कॉन्ट्रैक्टर तो घुमा रहा है। और BHNL का जो इशू है, हम तहसीलदार सर को लेके, अभी रंगत में हमारा जो तहसीलदार सर है उनको लेके और खुद हम डोर टू डोर हम लोग हर घर में जाके फ़ोन लेके चेक किया कि हकीकत सही है क्या नहीं। बहुत सारा कन्वर्ट किया सिम को 2G 4G 3G में कराया, ठीक है, कोई काम नहीं होता। तहसीलदार सर को खुद हम डोर टू डोर दिखाया, तो आज तक ऐसा प्रॉब्लम अभी तक हमारा सॉल्व नहीं हुआ। तो रास्ता का कंडीशन अब तो आप लोग तो मालूम है NS का रोड का बारे में सुनता, लेकिन NS रोड से हम कुछ अभी बोलने नहीं मांगता। हमारा अभी 2 ही मुद्दा है सर, जैसा लाइफलाइन हो गया हमारा फ़ोन, ये इमीडिएट हमारा सॉल्व करना है। एडमिनिस्ट्रेशन को रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ। हम देखिए सारा डिपार्टमेंट को लिख लिख के थक गया, फिर हम 3 साल से लिख लिख के एडमिनिस्ट्रेशन को फाइल मोटा हो गया। अभी खुद दोबारा गाँव वाला ही बोला आप अपना तरफ से मत लिखिए, आप डायरेक्ट चक्का जाम का स्ट्राइक का लिखिए, आप हंगर स्ट्राइक भी कर चुका, ऐसी धरना आप लोग कई बार दे चुका। तो इस बार हम लोग रोड में जाएंगे, जो होता है अगर एडमिनिस्ट्रेशन हम लोग को अरेस्ट करने मांगता तो करने दीजिए, लेकिन हमारा गांव में DG सेट हम लोग को चाहिए जितना जल्दी हो सके। ये आवाज़ थोड़ा एडमिनिस्ट्रेशन को, सरकार को पहुंचाने के लिए आप लोगों को मैं बुलाया। तो आप लोगों को भी क्या अगर कुछ क्वेश्चन होने से सर मेरा से पूछ सकता है। सर ये जो आप बोल रहे हैं कि आप 2 तारीख को स्ट्राइक में बैठे थे, जी, आप लोग 2 मई को 2 मई को स्ट्राइक में बैठे थे, जो आश्वासन आपको मिला एडमिनिस्ट्रेशन से जी कि आप लोगों का काम हो जाएगा, जी फिर भी काम क्यों नहीं हुआ? क्या एडमिनिस्ट्रेशन ने ढीला? सर देखिए, नहीं एडमिनिस्ट्रेशन का ये नहीं है। अभी जैसा BHNL का मैटर है सर, BHNL 2-4 बार गया पोर्टलर से जाके, क्या काम करता है हम लोग को मालूम नहीं, ठीक है। 2-4 दिन हम लोग को काम दिखा रहा है कि हम लोग काम कर रहे हैं फील्ड में, उसके बाद इन लोग गायब हो जाता। और रोड का मैटर भी वही है सर। लास्ट में क्या हुआ, हम ही लोग NS को बोल के रबिश जो मिट्टी का तरफ जो पत्थर वेस्टेज जाता वो थोड़ा मोड़ा डाल के थोड़ा मोटरेबल कर दिया, नहीं उनसे बच्चा स्कूल नहीं आ सकता। विलेज रोड का कंडीशन इतना ख़राब है, तो वो टाइम इतना काम थोड़ा मोड़ा हुआ, अभी ऑटो चलता तो आने जाने में तो उतना दिक्कत नहीं हो रहा। दिक्कत तो है प्रॉब्लम, लेकिन थोड़ा बेहतर हुआ। सर BHNL काम नहीं करता, एयरटेल जियो वो सब काम करता है वहाँ पे। सर वो जो 1 नंबर वार्ड का जो बात बोल रहा है ना, जियो काम कर रहा है ना एयरटेल काम कर रहा है। एयरटेल का तो एक ही टावर है, एयरटेल का सब जगह काम नहीं करता। जियो का भी हालत वही है, सब जगह काम नहीं करता सर। तो हमारा वहाँ देखिए एडमिनिस्ट्रेशन पैसा इन्वेस्टमेंट कर चुका है, एक छोटा टावर में बैठाया, 2 टावर है उधर, तो क्यों नहीं काम होगा? क्यों नहीं इसको? पहले एक टावर से 80 से 90 फैमिली को मिलता था, बोलने से 90% आदमी को काम चलता था, आज से 15 साल 12 साल पहले। अभी क्यों नहीं काम बनेगा? उन लोग क्या एंटीना चेंज किया सर हमको मालूम नहीं। और एक आप लोग किस तरह से अपने रोज का कम्युनिकेशन चलाते हैं, जैसे स्कूल जाना बच्चों को, या बैंक, हॉस्पिटल, या गवर्नमेंट का कोई काम? देखिए अभी तो ऑटो में या बस में उन लोग आ जाता, लेकिन उन लोग को दिक्कत होता क्या, कुछ इंसिडेंट होने से हम लोग से कम्युनिकेशन नहीं कर पाते। उन लोग आके हम लोग को खबर देता, 2-3 किलोमीटर चल के आके फिर हम लोग को इन्फॉर्मेशन देता कि वो जगह में किसी को डेथ हो गया या किसी को कुछ भी एक्सीडेंट होता होने से हम लोग आके फिर हम लोग खबर मिलता, उसके बाद हम लोग जाके देखता सर। वहाँ पे गूगल पे यूज होता है सर कदमतला उत्तरा मार्केट में होता है सर गूगल पे। तो जो पर्टिकुलर एरिया जहाँ पे BHNL टावर नहीं मिलता वहाँ पे नहीं मिलता। ये एक वार्ड है मेरा, एक उत्तरा 1 नंबर वार्ड, वहाँ कुछ नहीं मिलता। इस तरह कदमतला में भी 1-2 वार्ड है। हम देखिए गांव का प्रधान है, हम कोई अपना लिए, हम सबके लिए बोलता। और ये जो इशू है सर हमारा उत्तरा कदमतला फूलतला का इशू है। अगर एक DG सेट अगर उन लोग 600 kV वाट का भी अगर एडमिनिस्ट्रेशन हम लोग को प्रोवाइड करेंगे ना सर, तो फूलतला से लेके उत्तरा तक, उत्तरा कदमतला फूलतला 4-5 गांव का बेनिफिट हो जाएगा। कि करंट का दिक्कत है, दोनों तरफ से आता, डाली गिरने से करंट बंद। अभी JEI को हम लोग गाली देके क्या करेगा? हम लोग खुद देखता कि सिस्टम ठीक नहीं है। आपने BHNL के बारे में बताया कि जो टावर है ये ऑपरेशनल है या सिर्फ इंस्टॉल करके छोड़ दिया? नहीं, वो ये किया, चालू किया, ओपनिंग कर दिया इन लोग। तो अब इसके बारे में CGM से बात की? जी CGM को बात किया, CGM को लेटर दिया, कई बार दिया सर। 2 मई को जब किया था तब CGM से बात भी हुआ था, वो आदमी भी भेजा। इन लोग क्यों ठीक नहीं कर पा रहा है हमको समझ में नहीं आता। तो कल पर्सनली भी हम जाके CS सर को बोला कि आप सेक्रेटरी पावर या कहीं से भी सर एक DG सेट का और ये BHNL का, ये दोनों को थोड़ा देखिए, क्योंकि हम लोग को लाइफलाइन अभी फ़ोन बन गया। छोटा बच्चा से लेके बड़ा तक सबको पास फ़ोन छोड़ के सर किसी को कुछ काम नहीं होता अभी आज का डेट में। तो अगर वही फ़ोन नहीं चलता होने से हम लोग कैसे जिएगा?
आपके एरिया में इंफ्रास्ट्रक्चर, ट्रांसपोर्ट लाइन और पोल पुराना है या फिर नया लगा है? अभी तो एनएस का काम चल रहा है सर, हम लोग बोल दिया जितना भी पुल पुराना है सब नया होना चाहिए। जगह जगह में एनएस का अभी जो मोहन मुक्ता का काम है, काम देखने मिलता है। इसका पहले जो वशिष्ठा कंपनी था उन लोगों को तो कुछ काम दाम नहीं था, उन लोग कैसा क्या पैसा एडमिनिस्ट्रेशन से लेके गया हमको मालूम नहीं है। अभी जो कंपनी मोहन मुक्ता जो काम कर रहा है नॉर्थ मिडिल में, वो मोटर उन लोगों का काम हम लोग देख रहे हैं कि वो जो काम करता है करके आप लोग रास्ता से जाने से भी आप लोगों को भी देखने मिलेगा काम कर रहा है। तो उन लोग बुलाते ये जो अभी ड्राई सीजन आएंगे वो टाइम पूरा ब्लैक टॉप कंप्लीट कर देंगे करके हम लोग को आश्वासन दे रहा है। समझ में आ गया। हम लोग से ज़्यादा अभी धूप कला में उन लोग ब्लैक टॉप शुरू कर देंगे बोला। हम मीडिया का थ्रू हम एडमिनिस्ट्रेशन से रिक्वेस्ट करता हूं कि सर आप लोग थोड़ा ध्यान दीजिए, हमारा रिमोट एरिया है उत्तरा कदमतला फूलतला, हमारा साइड ऑफिस में पहले था डीजी सेट, और आप लोग कोविड का टाइम लेके गया तो हम ज़्यादा आप लोग से डिमांड नहीं करता, कम से कम 600 kV वाट का भी एक डीजी सेट अगर प्रोवाइड करता होने से हमारा ये करंट का इशू दूर हो जाएंगे, तो हम लोग के धरना में या चक्का जाम में जाएंगे नहीं। ये जो 12 तारीख को जो प्रोग्राम है हम लोग कैंसिल कर देंगे। तो हम आप लोग से रिक्वेस्ट करता हूँ प्लीज़ हमारा रिमोट एरिया में जो भी गाँववासी जो भी पब्लिक रहता है, हम लोग क्या कंडीशन में है आप लोग नहीं जानता, बहुत ही पुअर हालत में है हम लोग। तो प्लीज़ एक डीजी सेट हमारा कदमतला साइड ऑफिस में प्रोवाइड करिए, अच्छा होगा। धन्यवाद।